आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हमें वो हर चीज सोचनी चाहिए जो आज तक हमने सोची नहीं है। इसी विचार के साथ हमारी सोच और समझ को सुधारने का बेड़ा उठाया है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। जो आपने कहा ना कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, उस पर एक मुझे बात याद आ गई जी। कहीं एक जगह ये लिखा हुआ था कि गॉड नेवर फेल्स। तो फिर कोई स्टॉक मार्केट का ही आपके हमारे जैसा बंदा गया, उसने नीचे एक लाइन और जोड़ दी, लेट हिम ट्राई हिज हैंड्स इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट और रिस्क साथ साथ जुड़े हैं। एब्सोल्युटली। तो जिसको जिंदगी में कभी कहीं कोई असफलता कभी हाथ न लगी हो, उन्हें एक बार स्टॉक मार्केट में जरूर आना चाहिए। बहुत सारी समझ आ जाएगी काफी सारी चीजों को लेकर। मतलब खुशी, पैसा बनाना, गवाना, नहीं, मजे की लाइफ जीना, आखिरकार यही सारी थोड़ी जिंदगी है। हाँ। थोड़ा थोड़ा तनाव, थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिस्क, थोड़ी एक्साइटमेंट, एंजाइटी। हाँ। लेकिन ये सब होता है, स्टॉक मार्केट सब जानते हैं। लेकिन हमारा इरादा ये है, ये बंद तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कम से कम कैसे हो जाए। तो हम एफएनओ की पाठशाला में यही कोशिश करें कि ये सब चीजें होंगी स्टॉक मार्केट में। अगर आप आएंगे तो तनाव भी होगा, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होगा, भाव ऊपर नीचे होंगे, तो इसका एक अलग ही मजा भी है। इसका मजा भी है और यही कम करने की कोशिश हम इसमें कर रहे हैं, ताकि सीख जाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे हैं ऑप्शंस के। एटीएम हमने समझा, एट दी मनी करंट मार्केट प्राइस से सबसे नजदीकी स्ट्राइक प्राइस, राइट। और आईटीएम इन दी मनी भी समझा। लेकिन पिछली क्लास में आपने बताया था कि इन दी मनी खरीदना या बेचना कब चाहिए, आप बताएंगे। ये जानना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली एट द मनी कब खरीदना बेचना चाहिए वो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ताकि आपको इन द मनी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एट द मनी वो है जब आपका स्पॉट प्राइस और जो स्ट्राइक प्राइस बेहद नजदीक है। हाँ। राइट। तो ये वो ऑप्शन है जो इसलिए खरीदा बेचा जाता है क्योंकि करंट प्राइस के आसपास है जी। और जब करंट प्राइस के आसपास है तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तो जिन लोगों को ट्रेड करना है, फटाफट करना है, उन्हें लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, प्लस ट्रेड करने की इंपैक्ट कॉस्ट कम हो, इसलिए एट द मनी खरीदा बेचा जाता है। करेक्ट। इन द मनी वो ऑप्शन है जब आप उसमें ट्रेड करते हैं, जब खरीदते हैं जी। तो खरीदते ही आप एक तरह से प्रॉफिट में है, नॉशनल प्रॉफिट में। कैसे कि अगर आप 11,000 निफ्टी चल रहा है और आपने 10,900 का कॉल ऑप्शन खरीदा, करेक्ट, तो ऑलरेडी आप 100 पॉइंट नीचे में स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड कर रहे हैं जी। भाई सिंपल चीज है, जो आदमी 10,900 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा है वो क्या कह रहा है, मेरे पास राइट टू बाय। राइट टू बाय क्या है? मैं निफ्टी खरीद सकता हूं। क्या भाव पे खरीद सकता हूं? 10,900 पर। हाँ। जबकि अभी ऑलरेडी 11,000 चल रहा है, तो आप मेरे से 100 पॉइंट सस्ता लेना चाहते हो। राइट। इसलिए इसको इन द मनी कहते हैं जी। तो इन द मनी ऑप्शन वो ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हैं जिन्हें फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शन में ट्रेड करना है। अच्छा। उसका रीजन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, बहुत बारीक फर्क है एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन में, वो समझना चाहिए। एट द मनी ऑप्शन में जो प्रीमियम जब आप देते हैं और जब सपोज आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और इंडेक्स बढ़ने लगा, वो उतना नहीं बढ़ता जितना इंडेक्स बढ़ता है। लेकिन इन द मनी में जैसे आप ऑप्शन खरीदेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो और मार्केट गिरे, या कॉल ऑप्शन खरीदे और मार्केट बढ़े, तो वो सपोज निफ्टी आपने इन द मनी खरीदा 10,900 का, 11,000 चल रहा है, आपने प्रीमियम दी 120 पॉइंट की, यानी कि एक तरह से 11,000 के ऊपर 20 पॉइंट की आपने प्रीमियम दे दी, एक तरह से ब्रॉडली ये समझे तो ठीक है। अब जितना जितना निफ्टी बढ़ेगा 11,000 के ऊपर, आपका ऑप्शन उतना ही उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा, जो कि एटीएम में वैसा नहीं था। जबकि एटीएम में थोड़ा कम बढ़ता है। हाँ। समझ गए? तो ये अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा।
ठीक है। कि इसकी वजह ये कि प्रीमियम की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है और उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो आपको समझना चाहिए ताकि आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना। अल्टीमेटली जब हम ऑप्शन समझा रहे हैं तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करें कि जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो ऑप्शन कौन सा खरीदना है जी, ये समझना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर तो बड़ा आसान है, एक ही है ना। हाँ, ये लिया ये बेचा, बाइफर्केशन नहीं है उसमें। ऑप्शन में 50 झंझट है, पुट, कॉल, बाय, सेल, स्ट्राइक प्राइस, 10 नीचे की स्ट्राइक प्राइस, 10 ऊपर की स्ट्राइक प्राइस, इसलिए ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन है जो आपको तब ट्रेड करना है जब आप फटाफट ट्रेड करके निकलना चाहते हैं, आपको बेनिफिट पूरा लेना है जितने आपने अपसाइड या डाउनसाइड होनी है। आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे और मार्केट गिरेगा तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इन द मनी ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, मार्केट बढ़ेगा तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये तरीका है कब खरीदना बेचना चाहिए। लेकिन अगर बेनिफिट पूरा मिल रहा है तो फिर इसमें रिस्क, नुकसान, फायदे भी होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और एक बात मान के चलिए कि जिस चीज में आप ट्रेड करते हैं आप ये कहें कि मैं तो इन द मनी हूं, फायदे में हूं, तो पैसे तो ज्यादा देने ही पड़ेंगे ना। मुफ्त में तो कोई देने वाला नहीं है आपको, करेक्ट। तो जब आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं 10,900 का, निफ्टी ऑलरेडी 11,000 चल रही है, तो आप खाली 100 पॉइंट की प्रीमियम देके तो नहीं बचेंगे, नहीं, प्रीमियम तो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो सेलर है उसकी थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है, तो वो रिस्क प्रीमियम, थोड़ी सी प्रीमियम एक्स्ट्रा मांगता भी है, करेक्ट। इन द मनी ऑप्शन फिर बेचता कौन है, ये सवाल आना चाहिए। हाँ, अगर उसमें खरीदने में फायदे हैं तो बेचने वाले। इंटरेस्टिंग चीज है ये मैं सोचा था ये सवाल आया क्यों नहीं। देखिए, जो आदमी इन द मनी ऑप्शन बेच रहा है उसका व्यू तो मंदी का है। सपोज कॉल ऑप्शन के केस में आपने कॉल ऑप्शन खरीदा 10,900 का 120 रुपए में, 11,000 निफ्टी चल रही है, ठीक है। मैंने बेचा 120 रुपए में जबकि निफ्टी 11,000 चले। समझिए, अगर मुझे मंदी करनी है और फ्यूचर बेचना है और मार्केट में जाके बेचूंगा तो क्या प्राइस में बिकेगा, 11,000 में, करेक्ट। लेकिन यहां मैं ऑप्शन कितने में बेच रहा हूं, 11,020 में, एक तरह से तो मेरा 20 पॉइंट ऊपर बिक रहा है। अच्छा, तो सेलर्स भी हैं। सेलर्स इसीलिए तो आएंगे, नहीं तो सेलर आएगा कौन। हाँ, अगर मुझे मंदी करनी है, अब कॉल ऑप्शन बेचने में दिक्कत क्या है, रिस्क अनलिमिटेड है, प्रीमियम आपकी लिमिटेड है, उतनी मिल रही है। इस केस में 120 रुपए और इफेक्टिवली 20 रुपए, 100 रुपए आप स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकाल दें तो आप सोचोगे कि 20 रुपए में मैं अनलिमिटेड रिस्क ले रहा हूं। भाई 20 में नहीं ले रहा हूं, 20 तो मुझे एडिशनल मिल रहे हैं, मैं तो फ्यूचर बेचूंगा तब भी तो अनलिमिटेड रिस्क है, तब तो ज्यादा ही है ना। जो फ्यूचर बेचो या कॉल ऑप्शन बेचो आप, रिस्क तो बराबर ही है, फ्यूचर बेचने के बराबर ही रिस्क है जी। इसलिए इन द मनी ऑप्शन बेचने वाले भी आपको लोग मिल जाएंगे। उनको लगता है चलो यही निफ्टी अभी मैं फ्यूचर मार्केट में जाके 11,000 में बेचूं, इसके बजाय 11,020 में बिक रही है, तो 20 रुपए का तो बेनिफिट होगा। हाँ, अब उनमें उनका नुकसान एक ही चीज हो सकता है कि गिर के अगर वो 10,900 तक गिरा तब तो ठीक है, 120 का पॉइंट का उनको फायदा हो गया। उससे ज्यादा गिरा तो उनको फायदा नहीं होगा। हाँ, उनका फायदा लिमिटेड, बस उतना ही, 120 रुपए की प्रीमियम तक। लेकिन अगर ट्रेडर है, उन्हें लगता है 50-75 पॉइंट के लिए बेचना है, तो 20 रुपए का एडिशनल क्वेश्चन रख के क्यों ना बेचे। बिल्कुल वही सोचेंगे, इसलिए इन द मनी में ट्रेड होता है। अब समझ में आ गया। और सेम पुट में उल्टा हो जाएगा। जैसे पुट है, आपने इन द मनी पुट खरीदा, 11,000 की निफ्टी चल रही है, 11,100 का पुट खरीदा आपने, इन द मनी पुट हो गया जी। तो इन द मनी पुट में भी वही सीन है कि आप जो करंट प्राइस से ऊपर की प्राइस का पुट खरीद रहे हो। क्या राइट है इसमें कि मैं 11,100 में जब चाहूं आपको निफ्टी बेच सकता हूं जी। तो अगला आदमी बोलेगा भाई पहले ही 11,000 चल रहा है, मैं तेरे से 11,100 में क्यों खरीदूंगा, वो बफर है ना। इसलिए वो आपको एडिशनल प्रीमियम देनी पड़े। उल्टा कर दीजिए बस, पुट और कॉल, सिंपल है। तो इन द मनी एट द मनी हमने समझा है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगली क्लास में आएगी, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आउट ऑफ द मनी, जी हाँ। जब पैसे ही नहीं तो करना क्या है। अब ये समझ ही लेते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल होगा। एब्सोल्युटली। नमस्कार।